नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अयतुल्ला खमेनेई के शहादत के बाद अब ये युद्ध और जटिल हो गया है। जो मेन सप्लाई लाइन है विश्व की, वो ईरान ने बंद कर दी और यदि किसी ने हिम्मत की उसमें जाने की, तो उसका नतीजा क्या होगा, ये अभी आप एक मैं ट्वीट और एक वीडियो में दिखा देता हूं। उसके बाद इस युद्ध से पूरा विश्व फंसा है, भारत उससे अलग नहीं है। सब दूर हाहाकार मचा है। तेल, सोना, चांदी सब इनकी कीमतें आसमान फाड़ के ऊपर जाएगी, इतना निश्चित। पहले ये ट्वीट देखिए। ईरान हैज शोड व्हाट विल हैपन इफ एनीवन ट्राइज टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज का जल डमरू मार्ग यदि किसी ने क्रॉस करने का प्रयास किया, बंद करने के बाद ईरान ने उसको बंद करा है, तो उसका क्या हाल है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 2% inside have. पूरे घटनाक्रम में यदि हम देखें कि इसके पहले भी एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि कीमतें कितनी बढ़ेगी, $100 होगी या कहाँ जाएगी, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब कीमत तो बाद में छोड़ो, अभी सप्लाई का ही संकट बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट गहरा सकता है। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार यदि शिपिंग रूट बाधित होता है, तो ब्रेंट क्रूड में तेजी से उछाल संभव है। हॉर्मुज से दुनिया का करीब-करीब 20% पेट्रोलियम और एनर्जी सप्लाई गुजरती है, जबकि भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी मार्ग से आयात होता है। अब अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया इस युद्ध ने। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की खबर ने तेल बाजार की दिशा पूर्व तरफ बदल दी गई है। अब मामला केवल कीमतों का नहीं, कीमतों की अस्थिरता सीमित रहेगी, नहीं रहेगी, ये बात नहीं है। अब सप्लाई होगा कि नहीं होगा, यही संकट है। बाजार एक्सपर्ट के मुताबिक जब तक यह समुद्री मार्ग खुला था, तब तक जोखिम प्रीमियम की बात थी, लेकिन अब इसके बंद होने की स्थिति में स्ट्रक्चरल सप्लाई शॉक में बदल सकती है। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि यदि संघर्ष शिपिंग रूट को प्रभावित करता है, तो तेजी का जोखिम काफी बढ़ जाएगा। एचएसबीसी ने 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड का अनुमान $65 प्रति बैरल रखा था, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि वास्तविक खतरा सप्लाई में बाधा से जुड़ा हुआ है। यदि हॉर्मुज स्ट्रीट बंद होता है, होने के बाद बाजार केवल जोखिम प्रीमियम से नहीं जुड़ा रहता, बल्कि वास्तविक कमी की आशंका से कीमतों में और उछाल आएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक पेट्रोल सप्लाई का लगभग 20% और एलएनजी का करीब-करीब भी 20% यही इसी मार्ग से गुजरता है। यह मार्ग बंद होने का अर्थ है कि खाड़ी के देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तब तक बेकार है जब तक तेल सुरक्षित रूप से उपभोक्ता देश तक न पहुंचे। भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 50% यानी करीब 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसी मार्ग से आता है। लंबे समय तक बंद रहने पर लैंडेड कॉस्ट बढ़ सकती है, रिफाइनरियों को सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और चालू खाते पर दबाव बढ़ सकता है। डाउनस्ट्रीम सेक्टर के एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी स्थिति में बीमा और फ्रेट लागत तेजी से बढ़ेगी, जिससे ऑपरेशन की जोखिम भी उभर आ सकती है। एचएसबीसी ने संकेत दिया था कि यदि संघर्ष कई तेल उत्पादक देशों तक फैलता है, तो वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता तेज हो जाएगी। डॉलर निकट अवधि में और मजबूत बढ़ेगा, यानी मजबूत होगा, कीमत बढ़ेगी डॉलर की, जबकि उभरते बाजारों में करेंसी और इक्विटी पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल बेहद संवेदनशील बनी हुई है, यानी स्थिति जब तक वैकल्पिक शिपिंग रूट या कूटनीतिक समाधान सामने नहीं आता, तब तक तेल बाजार में असाधारण उतार चढ़ाव और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन तेल आपूर्ति की बात करें तो फिलहाल कम से कम
भारत कुछ दिनों तक सुरक्षित है, लेकिन ये सुरक्षा हम हमारे स्टॉक्स के भरोसे है। लेकिन जो हमारा स्टॉक है, यदि वो इस युद्ध पे बड़े खींचने के बाद खत्म हो जाता है, तो हमारे लिए दूसरा भी संकट होगा, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। तेल आपूर्ति के मामले में भारत फिलहाल सुरक्षित है। यदि होर्मुज़ स्ट्रीट बंद हो जाता है, तो अ, हमारा सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होगा। लेकिन भारत के अधिकारी और एक्सपर्ट कहते हैं कि निकट भविष्य में तेल की कमी भारत में नहीं होगी। तेल भा देश के पास कच्चे तेल का स्टॉक इतना है कि कम से कम 10 दिन की ज़रूरत पूरी हो सकती है। कच्चे तेल 10 दिन। इसके अलावा तैयार पेट्रोल, डीज़ल और ईंधन का स्टॉक भी 5 से 7 दिनों से ज़्यादा का है। हम उसे भी 10 दिन कहते हैं, इसका मतलब 20 दिन। रिफाइनरियों के टैंकों में कच्चा तेल और ईंधन भरा पड़ा है, इसलिए अगर कुछ दिनों की रही तो भारत पर असर कम बढ़ेगा। हम इसको करीब-करीब 20 दिन का स्टॉक लेके चलते हैं। भारत अपने 88% तेल का आयात करता है, जितनी ज़रूरत है उसका 88% हम आयात करते हैं। इसमें लगभग आधा हिस्सा यानी 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन होर्मुज़ से गुजर के आता है। ये तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से आता है। इसी रास्ते से भारत का 60% एलएनजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सारा एलजीपी रसोई गैस भी आता है। कतर और यूएई जैसे देश में गैस इसी रास्ते से पहुँचती है। अगर बंदी लंबी चली तो समस्या बढ़ सकती है, खासकर एलपीजी और एलएनजी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए लगे अनुबंध होते हैं और स्पॉट मार्केट ज़्यादा विकल्प नहीं मिलते, लेकिन कच्चे तेल के लिए विकल्प ज़्यादा है। अधिकारी बताते हैं कि लंबे समय तक बंदी हुई तो भारत अपनी खरीदारी बदल सकता है, रूस से तेल खरीदारी बढ़े जा सकती है। पहले अमेरिका दबाव में रूस तेल कम खरीदा था, लेकिन अब ज़रूरत पड़ने पे फिर मॉस्को से खरीद सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मध्य पूर्व से जहाज को भारत पहुँचने में 5 दिन लगते हैं, जबकि रूस से कम 1 महीना लगता है, इसलिए ऑर्डर पहले से प्लान करने पड़ेंगे। इसके अलावा वेनेजुएला, ब्राज़ील और अफ्रीका जैसे देशों से भी तेल आयात किया जा सकता है। दुनिया में कुल मिलाकर पर्याप्त तेल है, साथ ही भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व भी है, जो 1 हफ्ते की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। कितना असर पड़ेगा तेल मार्केट पे? हम तो ये सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। इस घटना का सबसे तुरंत असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड पिछले सप्ताह करीब-करीब 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गया है, यानी $73 प्रति बैरल पर पहुँचा है। साल की शुरुआत में अब तक करीब 16% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ट्रेडर्स अगले सप्ताह ज़्यादा उतार-चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ मॉडल्स कहते हैं कि अगर आपूर्ति में दिक्कत हुई तो कीमत 80 तक पहुँच सकती है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी, फ्रेट और इंश्योरेंस की लागत बढ़ना सबसे बड़ा खतरा है। लंबे समय तक पूरी तरह से बंदी होने की संभावना कम है। केपलर के एक्सपर्ट के अनुसार भारत की विविध स्रोतों से खरीदी रूस का विकल्प और स्टॉक में बफर से भौतिक कमी का खतरा कम है। मुख्य समस्या कीमतों में उतार-चढ़ाव और उसका आर्थिक असर है। सरकार स्थिति पर नज़र रखी हुई है और वैकल्पिक तेल तलाश रही है। फिलहाल कोई पैनिक नहीं है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो गैस और एलपीजी की कीमतें आसमान छू सकती है। लेकिन इस पे एक आगे जो जिसका मुझे डर है, जिसको मैं कहता हूँ कि जो बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो अब एक और आपको देखेंगे आप कि पेट्रोल, डीज़ल 10 से 12 तक महँगा हो सकता है। सोना 30,000 बढ़कर 1,90,000 यानी 1,90,000 तक पहुँच सकता है। ये उसका संभावित असर है, जो हमारे यहाँ फॉरवर्ड मार्केट में लोग जो खेल रहे हैं, वो है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर ईरान के रास्ते ब्लॉक कर देता है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई घट जाएगी। कीमतें 100 से $120 प्रति बैरल बढ़ सकती है। फिलहाल इस युद्ध के शुरुआत से ही ये $70 प्रति बैरल पहुंच गया है। इसके पहले भी 4 बड़े युद्ध हुए, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। जब कच्चे तेल पर इज़राइल अरब का 1973 में जब युद्ध हुआ था, तो 3 से $12 प्रति बैरल बढ़ा था, जिसका 1 से ₹2 तक का असर भारत में पेट्रोल प्राइस पे पड़ा था। 1990 में इराक और कुवैत के युद्ध में 17 से $46 प्रति बैरल बढ़ा था, जिसका भारत में जो इम्पैक्ट पड़ा था, वो 8.5 से करीब-करीब
₹15 प्रति लीटर पेट्रोल पे पड़ा था। 2003 में इराक अमेरिका के युद्ध में डॉलर 30 से 40 प्रति बैरल बढ़ा था और तब भारत में 29 से ₹33 इसका इम्पैक्ट पड़ा था प्रति लीटर पेट्रोल पंप पर। 2022 में ये रूस यूक्रेन में ये युद्ध ने 80 से $130 बढ़ गया था। इससे 96 से ₹105 प्रति लीटर पे हमारे यहाँ इम्पैक्ट पड़ा था। ये कुछ मैंने आपको स्टैटिस्टिक दिखाया, लेकिन मेरी जो आशंका है वो अलग है। मुझे लगता है कि भारत के पास जो स्टॉक है 10 दिनों का, वो स्टॉक हमेशा हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि हमारे अ, जो पड़ोसी है, वो हमारे कितने अच्छे मित्र हैं, ये आप सब जानते हैं। चाइना, रशिया यदि इनके साथ हमारा किसी भी फ्रंट पे कोई फ्रंट खुलता है, आगे-पीछे, उस फ्रंट पर जब हम लड़ेंगे, तो हमारे पास कम से कम इतना पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए कि जैसा हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये कम से कम 1 सप्ताह का युद्ध झेल पाए। उसके लिए जो एनर्जी सप्लाई है, उसका भी एक बफर स्टॉक मतलब वो अलग से नहीं होता, इसी बफर स्टॉक से स्टॉक माना जाता है। जब पेट्रोलियम कंपनियों का प्राइवेटाइज़ेशन की बात आई थी अटल जी की सरकार में, तब बाकायदा राम नाईक जो मंत्री थे पेट्रोलियम में ने, उन्होंने बहुत एक बात कही थी कि हम इसको प्राइवेटाइज़ नहीं हो सकते, दे सकते हैं। क्योंकि हमारा डिफेंस जो है, उसका एनर्जी नीड मतलब डिफेंस के जितने भी सेक्टर है तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनको पेट्रोल की जो ज़रूरत है, कल यदि ये सारी कंपनियाँ प्राइवेट हाथों में चली गई, तो हम पूर्ण रूप से उन पे डिपेंड रहेंगे। इससे अच्छा कि ये एनर्जी सेक्टर कम से कम सरकार अपने हाथ में रहे और ये नवरत्न जो है, वो अभी भी करीब-करीब सरकार के ही हाथ में है, हम ऐसा माना जाता है। तो एक 10, 12, 15 दिन का स्टॉक, ये कोई बहुत बड़ा स्टॉक मैं नहीं मानता, क्योंकि यदि सप्लाई चेन टूट गई, तो ये 140 करोड़ का देश जो है उपमहाद्वीप, उसमें हाहाकार मच जाएगा और फिर पेट्रोल की लंबी-लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाएगी और हमारे यहाँ तो वैसे भी भेड़-चाल है। खबरें ये भी छपेगी कि पेट्रोल का तेल नहीं आ रहा है, तो यहाँ लोग टंकी फुल करने के लिए पहुँच जाते हैं। या 2 पैसे भी लीटर बढ़ रहा होगा, तो रात-रात लाइन में लग के 12 बजे पहले पेट्रोल भरते हैं। तो इस मानसिकता के देश में हमें ये देखना होगा कि वो हमारी मानसिकता वो नहीं है कि यदि युद्ध हो रहा है तो हम कम से कम पेट्रोल यूज़ करें, कम से कम डीज़ल यूज़ करें और हमारा स्टॉक बचा के रखें, ये मानसिकता इस देश में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने समाज को ऐसा तैयार ही नहीं किया। हमने हमारे हमेशा समाज को एक उपभोक्ता की तरह तैयार किया है। एक ब देश के प्रति समर्पित लड़वैया कौम, ये हमारा आज़ादी के पहले था, आज़ादी के 75 साल बाद लगता है जंग लग गया है देश को। हम सिर्फ़ उपभोक्ता रह गए हैं और देश के प्रति जो समर्पण होता है वो कहीं न कहीं उसमें कमी दिखाई देती है। इसलिए हमारे यहाँ टैक्स चोरी होती है, इसीलिए हमारे यहाँ कई प्रकार की चोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है और हमारी सरकारें अपनी देश की अस्मिता कैसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए विदेशी ताकतों के सामने नतमस्तक होते हैं। ये कई बार हमने देखा है पिछले 75 साल में और जब ये ऐसा होता है तो कहीं न कहीं डर लगता है। ईरान और अमेरिका और इज़राइल इसका युद्ध हम पहले से कह रहे थे कि हुर्मुज़ जलडमरू मार्ग यदि बंद होता है, तो ये भारत के लिए भी स्थिति खराब है, चीन के लिए भी स्थिति खराब है। लेकिन चीन के अपने रिज़र्व्स बहुत है, वो रिज़र्व है क्या? चीन से रशिया तेल लॉजिस्टिकली बहुत जल्दी आ सकता है। हमारे यहाँ रशिया से तेल आने में करीब-करीब 1 महीना लगता है, जबकि हुर्मुज़ जलडमरू मार्ग से मात्र 5 दिन में आता है। अमेरिका, अफ्रीका का रास्ता भी खुला है, लेकिन फिर लॉजिस्टिक बढ़ता है, कीमतें भी बढ़ती हैं और फिर तेल की कीमतें कितनी होगी और आने में टाइम कितना लगेगा? उससे हमारा देश कितना कर सकता है? हम कहते हैं कि रशिया से तेल के लिए हमें रास्ता खुला है, लेकिन हमारी सरकार क्या एग्रीमेंट करके आई है, जो ट्रम्प बार-बार बोल रहे हैं कि हमने एक कमिटी बनाई, वो निगरानी रख रही है भारत पे कि हम रशिया से तेल खरीदते कि नहीं खरीदते और यदि खरीदते हैं, तो फिर से हम पे लंबी हेवी ड्यूटी लगाएगा। तो क्या हम ये कमिट करके आए कि रशिया से तेल नहीं लेंगे? ऐसे में क्या हम रशिया से तेल ले पाएँगे? कई चीज़ें हैं, कई जटिलताएँ हैं। सरकार की अस्पष्ट नीति कई बार और ज़्यादा भ्रम फैलाती है। सरकार ने बहुत चीज़ों से स्पष्ट करना लेना चाहिए था, वो स्पष्टता अभी भी नहीं है। अमेरिका के ट्रेड डील अभी भी एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि सरकार कहती कुछ है अ, हमारे मंत्री कुछ कहते हैं, अमेरिका के मंत्री कुछ कहते हैं, ट्रम्प कुछ कहते हैं और मोदी जी कुछ कहते हैं। किसको क्या समझे, समझ में नहीं आता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।